अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह। कैसे हैं आप सब? आज हम फिर हाज़िर हैं एक नई डिश के साथ और एक नई रेसिपी के साथ। स्पैगेटी तो आपने बहुत खाई होंगी। ये कुछ डिफरेंट है, आपको देखने में लग रही है जैसे जूसी है। मैंने इसके अंदर पास्ता भी डाला है, दोनों मिक्स करके बनाई है मैंने। इंग्रेडिएंट्स बताने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। चलें, अब हम बताते हैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स। अच्छा, ये सोया सॉस, चिली सॉस और सिरका है। ये पहले आप देख लीजिए, फिर मैंने अब इनको हटा देना। ये मैंने बॉयल कर ली है स्पैगेटी, आधा पैकेट लिया है मैंने, और ये मैंने चिकन के छोटे छोटे पीस कर लिए। चिकन हमने सबसे पहले मैरिनेट करने के लिए रख देना है 1 से 1.5 घंटे के लिए। ये उसका मसाला है, अदरक लहसुन है, हल्दी है, काली मिर्च है, गरम मसाला है, चाट मसाला है, पिसी हुई लाल मिर्च है, नमक है। और ये कैबेज लिया मैंने, कैरेट लिया, कैप्सिकम लिया। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको दिखा दिए। सबसे पहले हम शुरू करेंगे, चिकन को मैरिनेट करने के लिए हम रख देंगे। ये तमाम मसाला जो है मैंने ये इसी के लिए लिया है, मैंने स्पैगेटी में नहीं डाला ये, मैं इसके लिए लिया है ये मैंने सारा मसाला। स्पैगेटी में जो मैं डालूँगी मैं आपको दिखाऊँगी वो। अब मैं इसको रख दूँगी मैरिनेशन के लिए। अच्छे से मिक्स कर लें। आप इसको खाएँगे, ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि चिकन कितनी जूसी है, कितनी सॉफ्ट है। आपको खाने में मज़ा आएगा। आम जो स्पैगेटी होती है उसमें आप डायरेक्ट ऑयल गरम करें और चिकन डाल दें तो वो नमकीन नमकीन फीकी फीकी चिकन रहती है। लेकिन अगर आप इस तरीके से ट्राई करेंगे तो इसका एक अलग ही फ्लेवर आएगा, एक अलग ही अरोमा आपको महसूस होगा खाने में। थोड़ी सी डिफरेंट है, बाकी सेम एज़ इट इज़ वही है, सिर्फ हम चिकन को मैरिनेट करके डालेंगे इसके अंदर। फिर हम इसी के अंदर तमाम सारी सब्ज़ियाँ जो हैं, वेजिटेबल्स जो ली हैं मैंने, वो मैं ऐड कर दूँगी। आप चाहें तो इसमें मटर भी डाल सकते हैं, आलू भी, प्याज भी। ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ सोया सॉस, ये मैंने डाला चिल्ली सॉस, 2-2 टेबल स्पून डाले मैंने, सिरका डाला है मैंने, और अब मैंने ये कैबेज डाल दी। कैबेज, कैरेट, कैप्सिकम मैं सब अब एक साथ ही डालूँगी। बहुत जल्दी है, आसान रेसिपी है। ये देखिए मैंने तमाम चीज़ें डाल दी। अब मैं इसको मिक्स करूँगी, मैं पानी नहीं डालूँगी क्योंकि चिकन में जो हमने मैरिनेशन करा था वो खुद थोड़ा-सा अपना पानी छोड़ेगा, तो उसी में पक जाएगा ये। और बस फिर हमने बॉयल कर लिए स्पैगेटी और पास्ता, हम उसको मिक्स कर देंगे। फिर हम उस टाइम पे चखेंगे कि हमें इसमें कोई कमी बेशी तो नहीं है, तो फिर हम ऐड करेंगे। लेकिन इस टाइम हम अब इसमें कुछ नहीं डालेंगे, थोड़ा-सा चख लीजिएगा आप भी, फिर डाल लीजिएगा। अगर मुझे कम लगा तो मैं अब दोबारा डालूँगी, और वो भी सिर्फ़ काली मिर्चें डालूँगी मैं। ये देखिए मुझे कम लगा तो मैंने काली मिर्चें डाली हैं, दैट्स इट। अब हम इसको मिक्स कर रहे हैं। ये मेरी वेजिटेबल्स तैयार हो चुकी हैं बिल्कुल। अब हम इसमें डालेंगे पास्ता और स्पैगेटी। ये देखिए, ये मैंने डाल दिया इसके अंदर। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आप देखिएगा आपको बहुत पसंद आएगी, जूसी जूसी स्पैगेटी है, पास्ता है ये। दोनों चीज़ें मिक्स करके बनाई हैं मैंने, बच्चे खुश होते हैं। आप लोग भी ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएगी। ये देखिए, इसकी लुकिंग देखें आप, लुकिंग वाइज़ देखें। हमेशा की तरह सादा और सिंपल और सेहत का ख़जाना। चलें अब हम इसको डिश आउट करेंगे। ये हमारा तैयार हो चुका है बिल्कुल। ये देखिए, कमेंट ज़रूर करिएगा आपको कैसी लगी, बताइएगा ज़रूर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मेरी नई नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। ये मैंने डिश आउट कर लिया है, मैंने एक बड़ी प्लेटर ली है, उसमें मैंने निकाला है। ये देखिए कितने जूसी लग रहे हैं आपको, ये ऐसे ही हैं, खाने में भी बहुत अच्छे हैं। आप केचप, मायोनीज़ जिसके साथ आपको अच्छा लगे आप उसके साथ खा सकते हैं। आप इंशाल्लाह ट्राई करेंगे तो आपको किसी के साथ खाने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको ऐसे ही पसंद आएंगे स्पैगेटी एंड पास्ता।
इंशाअल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जब तक अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।